कक्षा 2 के गणित की आनंद में के पाठ 2 की आसपास की आकृतियों का पाठ का अभ्यास कराऊंगी। देखिए, आप देख सकते हैं सामने सबसे पहले आपको ये चित्र बना हुआ दिख रहा होगा। ये बता सकते हैं बच्चों किस चीज़ का चित्र है? यह एक गरबा उत्सव का चित्र है। ठीक है, बहुत सही, वेरी गुड। थैंक यू। यह गरबा उत्सव का चित्र है जहाँ पर ढेर सारे बच्चे बैठे हुए हैं और वाद्य यंत्रों को बजा रहे हैं। और यहाँ पर आप वाद्य यंत्र इंस्ट्रूमेंट। और यहाँ पर 2 लड़कियाँ हैं जो कि नृत्य कर रही हैं और गरबा खेल रही हैं। मिठाइयाँ रखा हुआ है। ढेर सारी यहाँ मिठाइयाँ रखी हुई है। यहाँ पर आप बता सकते हैं बच्चों गरबा कहाँ का नृत्य है? गुजरात का। हाँ, बहुत सही, गरबा तो गुजरात का नृत्य है। चलिए अब हम अभ्यास की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं, आओ करें। यहाँ देखिए, चित्र में अलग अलग प्रकार की संगीत के उपकरणों को देखिए। क्या आपने इसमें से कोई उपकरण पहले भी कभी देखा या बजाया है? हाँ, अपने साथियों से बताइए। देखिए, पहला क का प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये एक ड्रम का चित्र है के आकार जैसे अन्य उपकरणों पर गोला लगाइए। ये प्रश्न अधूरा है। यहाँ पर अगर 3 किसी अन्य वाद्य यंत्र या किसी वस्तु का चित्र रहता तो वहाँ पर हम इससे मिलान करते, उसको हम गोला बना देते। इसी तरह दूसरा भी अधूरा है प्रश्न, मटके के आकार जैसे अन्य उपकरणों का सही चिन्ह लगाएं। तीसरा है शहनाई की आकृति पर सही का चिन्ह लगाएं। ठीक है, शहनाई के चिन्ह पर सही आकृति हमको चिन्ह लगाना था। तो ये जो बना हुआ ये शंकु और शहनाई एक ही जैसी आकृति के, तो हम इस पर चिन्ह बना सकते हैं। चर्चा कीजिए कि हारमोनियम का आकार ड्रम के आकार से किस तरह से भिन्न है। हम जानते हैं कि हारमोनियम आयताकार है और ये जो ड्रम बना हुआ है वह बेलनाकार है। इस तरह से ड्रम और हारमोनियम एक दूसरे से अलग हैं। तो चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। सबसे अलग चित्र पर गलत का चिन्ह बनाना है। यहाँ पे 4 चित्र आप देख सकते हैं जहाँ पे गाजर, आइसक्रीम कोन और ये भेलपूरी के कोन का चित्र बना हुआ है। ये तीनों कोन शंकु के आकार के हैं जो कि एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे अलग चित्र संतरा है और इसको हम गलत का निशान लगा लेंगे। तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे सूर्य, आयताकार घर और 2 चंद्रमा और पृथ्वी का चिन्ह बना हुआ है जो कि ये तीनों एक जैसा है। इसमें अलग घर होगा तो इसमें हम गलत का निशान लगाएंगे। इसी तरह चौथे चित्र में आप देख सकते हैं कि ये तीनों वस्तुएं आयताकार है जो कि समान आकृति रखती हैं, लेकिन पहली वस्तु जो बनी हुई है वह बेलनाकार है, जिसको हम गलत का निशान लगा के आगे की ओर बढ़ते हैं। अब चलिए देखते हैं कि चित्र में विभिन्न वस्तुओं का चित्र दिया हुआ है जिसमें हमको संगीत के उपकरण एवं वस्तुओं को उनके ठोस आकारों से मिलान किया नीचे करके दिखाया गया है। तो उस तरह से हम मिलान करेंगे। पहला वस्तु है जो कि बेलनाकार आकृति है। ये बेलनाकार आकृति ड्रम से मिलान कर सकते हैं, इसका भी आकार बेलनाकार है। हारमोनियम ड्रम से बेलनाकार मिला सकते हैं। दूसरा जो कि बेलनाकार आकृति है आप देख सकते हैं ये पेल्सिन की है। अब दूसरे चित्र को देखते हैं। शंकुआकार है जो कि हम कोन से मिलान कर सकते हैं और घंटी से मिलान कर सकते हैं। और ये शहनाई से जो कि पहले ही से मिलान हुआ है शंकुआकार है, और ये कोन ये भी पहले से ही मिला हुआ है। आयताकार आकृति है तीसरे नंबर पर जो कि हम लोग आयताकार एल्युमिनियम है और ये बॉक्स आयताकार में है जिसको मिलान कर सकते हैं। चौथा चित्र है एक वृत्त का। गोला है
जिसको हम मिलान कर सकते हैं मटके से, और ये मकड़ी के छत्ते से। चौथा है, इसका आकार क्या है? वर्गाकार है। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो वर्ग कहलाता है। तो वर्ग ये डैश हो गया और ये बॉक्स हो गया। यहाँ इसको हम मिला लेते हैं। अब ये सारा मिलान हो गया है, तो हम लोग अब आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें यहाँ पे दो बच्चे दिख रहे हैं जो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं और कोई गिफ्ट का सामान लिए हुए हाथ में, और उसको चलते हैं, हम पढ़ते हैं कि बच्चे क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए, ये बच्चा बोलता है, मैंने अपने मित्र के जन्मदिन के लिए उपहार पेटी सजाना चाहता हूँ। और ये लड़की उसे कहती है, मैं फीते, फूल, पॉम पॉम, गेंदे ले आई हूँ, आओ इसे सजाते हैं। मैं पेटी की प्रत्येक सतह पर एक एक फूल लगाऊंगी। देखिए, ये सतह है, ये सतह है और ये सतह है। पेटी की ये सतह है, यहाँ पर वो फूल लगाई हुई है, देख सकते हैं। तो ये लड़का बोलता है, अरे वाह, यह बहुत सुंदर है, आओ गिने कि हमें कितने फूलों की आवश्यकता होगी। इसकी 6 सतह होगी, इसकी 6 सतह है, इसलिए हमें 6 फूलों की आवश्यकता है। फिर ये लड़की बोलती है, यह सच में बहुत सुंदर है, आओ मैं इसके किनारों पर फीते लगाते हैं। किनारा कहाँ है? देखिए, इससे आपको किनारे के भी बारे में पता चलता है। देखिए, नाप रहा है, ये इसका किनारा है। तो अब आते हैं दूसरे चित्र की ओर। दूसरे चित्र में बच्चे क्या चर्चा करते हैं उसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। देखिए, ये लड़की बोलती है, क्या मैं इन कोनों पर गेंदों को लगाऊं? ये देखिए, गेंदों का पम है, जो कि ये हर एक कोना है। इससे आपको कोने के बारे में पता चलेगा कि कोना कहाँ है, कोना पे लगाती है। और वाह, ये रंगीन गेंदे सभी 8 कोनों पर सुंदर लग रहे हैं। ये आयताकार बॉक्स है जिसके 8 कोने होंगे, जिससे आपको पता चलता है कि आयताकार बॉक्स के 8 कोने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे 2 कोने पीछे की ओर 8। ठीक, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं, पहले प्रश्न पढ़ते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा है, फिर हम लोग उसका उत्तर देंगे। देखिए, यहाँ पर यदि आपको नीचे दी गई वस्तुओं के उपयुक्त तरीके से फूल, फीते, पोम पोम, गेंदों द्वारा सजाना हो कि तो कितने फूल, कितने फीतों और कितने पोम पोम गेंदों की आवश्यकता होगी? तालिका पूरी कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वस्तु दिए हैं, इसमें सतह पर फूलों की संख्या, किनारों पर फीतों की संख्या, कोनों पर पोम पोम की संख्या बताई गई है। ये हम देख रहे हैं, ये बॉक्स जो है वर्गाकार है, क्योंकि इसको वर्गाकार इसलिए कहेंगे क्योंकि इसकी चारों भुजाएं, जो लंबाई चौड़ाई है, वो चारों भुजाएं एक समान होती हैं, इसलिए इसे वर्ग कहते हैं। और एक वर्ग के सतह पर 6 सतह होती हैं और किनारे 12 होंगे, और गेंदों कोनों की संख्या 8 होंगी। ठीक है, इसी तरह यह एक शंकु का चित्र है जिसके 2 सतह हैं, तो 2 फूल लगेंगे, और इसमें एक किनारा है। देखिए, यहाँ पर एक किनारा है, तो इसमें फीते 1 लगेंगे, और कोने भी इसमें 1 है। इस वृत्त का कोई कोना नहीं है, यह नीचे कोना है, तो 1 कोना है, इस पर पोम पोम 1 लगेगा। इसी तरह ये आयताकार है, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसलिए इसको आयताकार कहते हैं। इसकी सतह 6 है, जिसमें फूलों की संख्या 6 लगी होंगी, और किनारे पर फीते 12 लगेंगे। पोम पोम की कोनों में संख्या इसकी 8 होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। वस्तुओं को देखकर तालिका पूरी करिए। यहाँ पर ये देखिए, वस्तु दी गई है, मैं ऐसा हूँ, उसके बारे में आप बताएंगे कि वो है कैसा। ठीक, थोड़ा इसको, ये कैसा है ये देख के बताएंगे कि ये किस तरह का चित्र है। घन है, घनाभ है, और सतहों की संख्या बतानी है, किनारों की संख्या एंड कोनों की संख्या आखिरी में। सबसे पहले ये वस्तु क्या है? यह एक डैश है जो कि घन के आकार का है, और इसके सतह 6 हैं, किनारे 12 हैं, कोनों की संख्या 8 है।
इसी तरह यह घनाभ है, इसमें भी सतह 6, सतहों की संख्या 6, किनारों की संख्या 12, कोनों की संख्या इसमें 8 है। ये क्या है? शंकु है। ये शंकु है, इसमें सतहों की संख्या 2, किनारों की संख्या 1, कोनों की संख्या 1 है। अब हम देखते हैं, ये बेलनाकार वस्तु है जिसमें सतह की संख्या 3, किनारों की संख्या 2 और कोनों की संख्या 0 है। ये क्या है? एक गोल है जिसमें सतहों की संख्या 1, किनारों की संख्या 0 तथा कोनों की संख्या भी 0 है। ये एक घनाभ का चित्र है जो कि कलर बॉक्स है। इसमें सतहों की संख्या 6, किनारों की संख्या 12, कोनों की संख्या 8 है। अब ये एक आइसक्रीम का कोन है जो कि शंक्वाकार है, जिसमें सतहों की संख्या 2, किनारों की संख्या 1, कोनों की संख्या 1 है। ये एक बॉटल का चित्र है जो कि बेलन के आकार का है। सतहों की संख्या 3, किनारों की संख्या 2 और कोनों की संख्या 0 है। अब हम लोग आते हैं अपने आगे के प्रश्न की ओर, देखते हैं कि आगे क्या प्रश्न पूछा गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं। छूकर बताओ मैं कौन हूँ। अलग अलग सतहों, कोनों एवं किनारों वाली वस्तुओं को हम लोग लेते हैं और देखकर उसके कोने और सतहों के बारे में आपस में चर्चा करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आओ करें हैं। ऐसी वस्तुओं के नाम बताइए जिसमें एक कोने हों। ठीक, तो एक कोने वाली वस्तुएं क्या हो सकती हैं, देखते हैं। एक कोने वाली वस्तु, एक भी कोना ना हो, माफ़ करिए, एक भी कोना ना हो ऐसी वस्तुएं जो कि गोल होती है। गोल वस्तुओं का कोई कोना नहीं होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं गेंद, टमाटर, संतरा। फिर दूसरा प्रश्न है कि ऐसे वस्तुओं का बताइए जिसमें 3 कोने हों। 3 कोने ऐसी वस्तुओं के हो सकते हैं जैसे कि त्रिभुज, इसमें 3 कोने हों। ठीक है। 3 कोने के लिए आप देख सकते हैं समोसा, हैंगर, सैंडविच। ठीक है, तीनों 3 कोने होते हैं। अब आते हैं फिर क्या पूछ रहा है, इसको देखते हैं। एक कोने हो ऐसी वस्तु है जिसमें एक कोने हो। एक कोने के लिए हम लोग देखते हैं कि उसका आकार शंक्वाकार होना चाहिए, शंकु के आकार का, जिसमें एक कोना हो। तो एक कोने में आएंगे गाजर, मूली, आइसक्रीम का कोन। ठीक, एक कोने की वस्तु है। फिर ऐसे चित्र में 8 कोने हों, ऐसी वस्तु है जिसमें 8 कोने हों। तो हम लोग देख सकते हैं कमरा, डस्टर, ईंट, ये सभी ऐसी वस्तुएं हैं जिसमें 8 कोने हैं। तो इस प्रकार हमारा ये अभ्यास समाप्त रहा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।